हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 10th के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल जो होता है वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य विधि से किस तरह से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकलता है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर किसी भी मेथड से ध्यान रखेंगे एक बात कि एक वर्गीकृत आंकड़ों का किसी भी मेथड से आप माध्य निकालेंगे तो उसमें पहला किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का जब माध्य निकालेंगे तो उस समय आपको क्या होगा कि आपको एक जो अपवर्ज्य वर्गंतराल की आवश्यकता होगी। अगर आपका वर्गंतराल अपवर्ज्य वर्गंतराल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह अपवर्ज्य वर्गंतराल नहीं है या सतत वर्गंतराल नहीं है तो उस स्थिति में पहला जरूरी काम जो होगा वो उस समावेशिक वर्गंतराल को अपवर्ज्य वर्गंतराल में पहले चेंज कर लीजिएगा। इसको हम लोग अपवर्ज्य वर्गंतराल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्गंतराल में अलग अलग वर्ग दिख रहा है। जैसे पहला वर्ग है 0 से लेकर 10 का, दूसरा वर्ग है 10 से लेकर 20 का, तीसरा वर्ग 20 से 30, चौथा वर्ग 30 से 40 और पांचवा वर्ग है 40 से 50। तो यहाँ हमने 5 वर्ग ले रखा है। अब 5 वर्ग में से कोई भी 2 लगातार आने वाले वर्ग को आप लोग ले लेंगे, चाहे वो पहला दूसरा वर्ग हो सकता है या दूसरा तीसरा वर्ग हो सकता है या फिर तीसरा चौथा वर्ग हो सकता है या चौथा पांचवा वर्ग हो सकता है, लेकिन दोनों वर्ग जो होना चाहिए वो लगातार आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले और दूसरे वर्ग को ले लेंगे तो देखोगे प्रत्येक वर्ग में एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है, यानी एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है। जैसे पहला जो वर्ग देख रहे हो 0 से लेकर 10 का, उस वर्ग की निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 10 है। ठीक है, उस प्रकार से जो दूसरा वर्ग देख रहे हो उसकी निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है, तीसरा वर्ग की निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, चौथा वर्ग के लिए निम्न सीमा 30 है, उच्च सीमा 40 है, पांचवा वर्ग के लिए निम्न सीमा 40 और उच्च सीमा 50 है। तो प्रत्येक वर्ग के लिए क्या देख रहे हो, एक निम्न सीमा है और एक उच्च सीमा है। उसमें से कोई भी 2 लगातार वर्ग ले लेंगे, जैसे हमने पहला दूसरा ले लिया। कोई विद्यार्थी चाहेंगे तो वह दूसरा तीसरा, कोई चाहेंगे तो तीसरा चौथा, कोई चाहेंगे तो चौथा पांचवा भी ले सकते हैं। देखो पहले वर्ग की जो उच्च सीमा का मान है वह ठीक है दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के समान है। ठीक है, उस प्रकार से दूसरे वर्ग की उच्च सीमा का जो मान है वो तीसरे वर्ग की निम्न सीमा के समान है। वो ढंग से तीसरे वर्ग की उच्च सीमा का जो मान है वो चौथे वर्ग की निम्न सीमा के समान है। उस तरह से चौथे वर्ग की जो उच्च सीमा का मान है वो पांचवें वर्ग की निम्न सीमा के समान है। तो उस स्थिति में इस वर्गंतराल का क्या नाम हो जाएगा, अपवर्ज्य वर्गंतराल नाम होगा। ठीक है, तो अपवर्ज्य वर्गंतराल की विशेषता क्या है कि वह वर्गंतराल जिसके किसी भी 2 लगातार वर्ग लिए जाने पर पहले आने वाले वर्ग की उच्च सीमा का मान ठीक उसके बाद में आने वाले वर्ग की निम्न सीमा के समान मान का हो जाता है, तो उसे अपवर्ज्य वर्गंतराल कहते हैं या फिर सतत वर्गंतराल कहते हैं। तो इस अपवर्ज्य वर्गंतराल का वर्ग चिन्ह या फिर क्लास मार्क ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क किस प्रकार से ज्ञात होता है, तो इसके लिए आपको एक यहाँ पर कॉलम बनाना है। वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क बराबर होता है किसी भी वर्ग की निम्न सीमा, शॉर्ट में लिख सकते हो निम्न सीमा या लोअर लिमिट प्लस उच्च सीमा यानी अपर लिमिट बट्टा 2 करके प्राप्त कर सकते हो। आप चाहेंगे तो ये काम मौखिक रूप से भी कर सकते हो। जैसे पहला वर्ग के लिए की जो निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है 10, इनको आपस में जोड़ेंगे, उनके योगफल क्या होंगे तो 10 होंगे। 0 + 10 तो 10 होगा, 10 बटा 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 5। तो पहला वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह हो जाएगा 5। दूसरा वर्ग के लिए कितना होगा, तो दूसरा वर्ग के लिए निम्न सीमा है 10, उच्च सीमा है 20, इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो 10 और 20 30 होगा, और 30 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक ढंग से तीसरे वर्ग के लिए क्या होगा, निम्न सीमा है 20, उच्च सीमा है 30, इन्हें जोड़ोगे आपस में कितना होगा 20 और 30 50, 50 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक ढंग से चौथे वर्ग के लिए क्या होगा वर्ग चिन्ह, तो 30 और 40 जोड़ोगे तो 70 होगा, 70 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और पांचवा वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 40 और 50 दोनों को जोड़ो 90 होगा, 90 का आधा कर दोगे 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको प्रत्येक वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। तो वर्ग चिन्ह की राशि को याद रखिएगा x से निरूपित किया जाता है, x से। ठीक है, अब x ज्ञात हो गया प्रत्येक वर्ग के लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, यदि आप उसे प्रत्यक्ष माध्य विधि से ज्ञात करना चाहते हैं, क्या रखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष माध्य विधि कहलाती है, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि कहलाती है और तीसरी विधि वर्ग विचलन विधि कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष माध्य विधि में अगर दिक्कत आएगी तो हम लोग कल्पित माध्य विधि का सहारा लेंगे, और कल्पित माध्य विधि में भी अगर दिक्कत पैदा होगी तो हम लोग वर्ग विचलन विधि की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष माध्य विधि की सहायता लेकर इस चीज का माध्य ज्ञात करते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य विधि में होता क्या है, f × x होता है, यानी किसी भी वर्ग की जो बारंबारता होती है संगत वर्ग के वर्ग चिन्ह के साथ गुना होती है।
यानी यहाँ 2 की राशि 5 से गुना होगी, फिर यहाँ 3 की राशि 15 से गुना होगी, यहाँ 7 की राशि 25 से गुना होगी, 4 की राशि 35 से गुना होगी और 1 की राशि 45 से गुना होगी। अब प्राप्त गुणनफल को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग कॉलम में व्यक्त करेंगे। अगला कॉलम जो बनेगा वो आपका f इंटू एक्स का बनेगा। किसका बनेगा, f इंटू एक्स का, इसलिए उसको एफ एक्स का वर्ग बोलेंगे। तो 2 गुना 5 करोगे 10 हो जाएगा, 3 गुना 15 करोगे 45 हो जाएगा, 7 गुना 25 करोगे 175 हो जाएगा, 4 गुना 35 करोगे 140 होगा और 1 गुना 45 करोगे 45 हो जाएगा। एफ एक्स जब ज्ञात हो गया, अब एफ एक्स को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो कहने का मतलब है 10 जोड़ 45 जोड़ 175 जोड़ 140 जोड़ 45 करना होगा। योगफल प्राप्त होगा उसे हम लोग सिग्मा एफ एक्स से निरूपित करेंगे। सिग्मा का मतलब है कुल योग कितना है, एफ एक्स का कुल योग कितना है, उसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स जो निकलेगा वो इनको जोड़ने पर प्राप्त होगा। आप इनको जोड़ लें, यानी कुल योगफल यहाँ पर आ गया 415। यानी सिग्मा एफ एक्स का कुल योग या एफ एक्स का जो कुल योग है उसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 415। सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लिए। अब आपको और एक चीज करना होगा, सिग्मा एफ ज्ञात करना पड़ेगा, यानी बारंबारताओं का कुल योग कितना है उसे भी याद करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष माध्य विधि में इसकी भी आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में क्या करोगे, 2 और 3 5, 5 7 12, 12 4 16, 16 के 17, सिग्मा एफ प्राप्त हो गया 17 या 17। ठीक है, इसलिए प्रत्यक्ष माध्य विधि से माध्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 415 है, सिग्मा एफ का मान कितना है 17 है। तो 415 की राशि को 17 से विभाजित करके इसका परिणाम ज्ञात कर लो। तो प्राप्त परिणाम कितना होगा, 24.41 की राशि प्राप्त होगी। यह इन आंकड़े का क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा।